जपो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि सबसे भज मन नारायण नारायण। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल की कथा में हमने विभिन्न प्रकार की सृष्टियां जो ब्रह्मा जी ने बनाई, विवेक शर्मा जी राधे राधे, और अंत में जो जाकर के जो सृष्टि का रचना की, वो अपने मन से की, और मन से मनु पैदा हुए, और मनु से मनुष्य, या मन से मानव, मनु मानव। और जब ऐसी सृष्टि पैदा की तो देवताओं ने और ने सबने कहा कि ये आपकी सृष्टि बड़ी अच्छी है, और इस सृष्टि के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा अग्निहोत्र यज्ञ हवन कर्म होंगे, पूजा पाठ होगा, और उस सब से हम देवताओं को अपना हमारा यज्ञ की आहुतियों से हमें हमारा भोजन मिलेगा। वीरेंद्र पिंडारा जी राधे राधे। तो इस प्रकार सृष्टि का वर्णन सुना, और उसके पश्चात कर्दम मुनि की तपस्या, और कर्दम मुनि को भगवान ने स्वयं प्रकट होकर, सुभाषचल जी राधे राधे, कि मैं आपके वीर्य से आपके घर अवतार लूंगा। देवहूति जो मनु जी की पुत्री है, उनके गर्भ से और आपके वीर्य से मैं आपके घर अवतार लूंगा, और आपको सांख्य शास्त्र का मेरी माता को ज्ञान दूंगा, देवहूति को, और आप फिर मेरे लोक को आएंगे। ऐसी कथा हमने कल सुनी। अब जो विधि का विधान है, सृष्टि का जो नियम है, सृष्टि उसी हिसाब से चलती है। इसमें कोई क्षण पल का भी अंतर नहीं। मनु महाराज इधर से
कर्दम मुनि जी अपनी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम पर तपस्या करके अग्निहोत्र करके और निवृत्त हुए थे उस कार्य से कि इतने में मनु महाराज अपनी कन्या को और अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर विमान सहित वहां पर आए। कर्दम मुनि जी ने उनका यथा योग्य सम्मान किया, प्रणाम किया, उनको आसन दिया और पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आप किस प्रयोजन से आप आए हो? मेरे लिए जो आज्ञा होगी मैं निष्कपट भाव से सहर्ष उसे स्वीकार करूंगा। संदीप जी राधे राधे। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों का श्रेष्ठ वर्णन किया तो मनु ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा करने के लिए विषयों में अनासक्त तथा आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। ब्राह्मण विषयों में भटके हुए नहीं है, अनासक्त है, उसमें आसक्त नहीं है, और उसी का नाम ब्राह्मण है जो ब्रह्म में ही आसक्त है, सिर्फ संसारी विषयों में आसक्त नहीं। ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया भगवान ने, और फिर उसके पश्चात आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से, अपनी भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय उनके शरीर कहलाते हैं। आप जैसे जितेंद्रिय महापुरुष के दर्शन का जो मुझे सौभाग्य मिला है, इससे मैं कृतकृत्य हो गया हूं। अब कन्या तो ब्रह्मा जी ने भी कहा था मनु को, कभी जाके आपने कर्दम ऋषि को एक कन्या देनी है, उससे आगे भगवान का अवतार होगा, तो जो विधि विधान लिखा हुआ है उसी हिसाब से होगा। तो बोला, मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, 3 लड़कियां और 2 पुत्र हुए थे मनु जी के, उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति और प्रसूति, 3 कन्याएं हुई थी। तो ये जो देवहूति जो कन्या है, ये उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन है। अवस्था, शील, गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है, और जब से नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना, तब से ये आपको पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। बांके बिहारी लाल की जय। और इसलिए है द्विजवर मैं बड़ी श्रद्धा से आपको अपनी कन्या समर्पण करता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूं, और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वागदान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना ही उचित होगा। मनुस्मृति में, मोनू शर्मा जी राधे राधे, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। विवाह 8 प्रकार के माने गए हमारे शास्त्रों में। कौन कौन से? ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इसमें सबसे श्रेष्ठ जो है ब्राह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है। बांके बिहारी लाल की जय। तो इनसे श्रेष्ठ वर नहीं, भगवान ने वरदान भी दिया हुआ था, इनसे श्रेष्ठ वर को कन्या देना यह ब्रह्म विवाह है।
जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना की नहीं की है, उन्हें तो इनका दर्शन भी नहीं हो सकता। आप जैसी कन्या, आपकी पुत्री जैसी, और ऐसी अवस्था में वो स्वयं यहाँ आकर प्रार्थना कर रही है, तो इस अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। अतः मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त है मेरी, जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ आश्रम के अनुसार इसके साथ रहूंगा। उसके पश्चात भगवान के बनाए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। उसके बाद साथ में जब इसको संतान हो जाएगी, उसके पश्चात में जगत दृष्टि भी करूंगा। मैत्री जी कहते हैं, प्रचंड धनुधर विरुद्ध जी करदम जी केवल इतना ही कह के फिर वे भगवान के हृदय में कमल अपने हृदय में भगवान कमल लाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी दोनों की भी सहमति है, अतः उन्होंने अपने गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक करदम ऋषि जी को दान कर दिया, प्रसन्नता पूर्वक। और महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, गृहोचित पात्र आदि दहेज में दान दिए। और उसके पश्चात वो अपनी राजधानी में चले आए। बर्मावर्त प्रजा को ये समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तो वो मनु जी का स्वागत करने के लिए वहां पर अगवानी करने के लिए राजधानी से बाहर आए। जिस बहिर्स्मतिपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन, अब मनु जी का जो भवन है उसमें तीनों ताप नहीं होते, देहिक, देविक, भौतिक ताप, तीनों तरह के ताप होते नहीं वहां पर। त्रिताप नाशक भवन है वो, उस भवन में जाते ही तीनों तरह के ताप नष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए उसको त्रिताप नाशक भवन कहा है, जो कि मनु जी का निवास है। बहिस्मति प्रातःकाल होने अब अपनी भार्या और संतति के सहित धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। मैत्री जी कहते हैं, मैंने यह अद्भुत चरित्र उनका वर्णन किया है। उनकी कन्या देवभूति का प्रभाव सुनिए। पुरुषोत्तम शर्मा दादी जी, राधे राधे, सादर प्रणाम, राम राम जी। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर और पति के अभिप्राय को समझकर कुशल साध्वी देवभूति करदम जी की प्रतिदिन सेवा करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती है। क्योंकि देवभूति समझती कि मेरे पति देव से भी बढ़कर है, इसलिए वह उनकी बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाले इस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने के वो काफी कमजोर होगी, दुर्बल होगी, और देव ऋषि श्रेष्ठ करदम जी को दयावश कुछ खेद हुआ। उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से कहा, मनुनंदनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, और मेरी जो भक्ति है उस पर आपका भी अब अधिकार हो गया है। जो मुझे तब समाधि और उपासना से योग के द्वारा भगवान से जो विभूतियां प्राप्त हुई है, उन पर आपका सेवा करने के कारण आपका भी अधिकार हो गया है।
अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, तुम उनके द्वारा देखो। जितने भी संसार के ये भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि की भ्रकुटी विलास मात्र। भगवान की एक नजर पड़ते ही ये सारे विलास के जो इतने साधन है, ये भोग है, सब नष्ट हो जाते हैं। आपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, अब तुम्हें ये भोग सकती हो, क्योंकि ये भोग समाप्त नहीं होते, भगवान की दृष्टि पड़ने वाले भोग। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है, इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति नहीं होती। जो अपने आप को राजा समझता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, उनको इन भोगों की प्राप्ति होती नहीं है, ये सिर्फ तपस्या से प्राप्त होते हैं। देवदूत ने कहा, द्विश्रेष्ठ स्वामिन, मैं जानती हूं कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणमयी आत्मा, त्रिगुणात्मिका माया पर आपका अधिकार रखने वाले आप जैसे लोगों को ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। परंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, अब उसकी पूर्ति होनी चाहिए, संतान उत्पत्ति होनी चाहिए अब, क्योंकि यही पतिव्रत संतान होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक बहुत ही योग में स्थित होकर एक बड़ा विमान रखा। इतना बड़ा विमान जो इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता था तीनों लोकों में। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग प्रदान करने वाला, मणियों के खंभों से युक्त, भ्रमर मधुर गुंजान कर रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से सज्जित, पन्ने का फर्श, बैठने के लिए मृंगे की वेदियां, जहां तहां दीवारों में शिल्प रचना से अपूर्व शोभा हो रही थी। और इस प्रकार यह विमान ऐसे सुंदर घर को जब देवदूत ने प्रशंसित से नहीं देखा, तब आंतरिक भाव को परखने वाले कर्दम मुनि ने स्वयं कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति करने वाला होता है। देखिए, संतान उत्पत्ति करने से पहले तीर्थ यात्रा में स्नान करके जो संतान उत्पत्ति हो वो स्वयं भगवान के बराबर या स्वयं भगवान ही जन्म देते हैं। देवदूत ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस बिंदु सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी, उसके सिर के बाल चिपक जाने से उसमें लटें पड़ गई थी, मैल जम गया था, सारा शरीर कांतिहीन हो गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल के अंदर 1000 कन्याएं देखी। बांके बिहारी लाल की जय। और देवदूत को देखते ही उन सब कन्याओं के शरीर से कमल की सी गंध आती थी, कमल के फूल की। और हाथ जोड़कर खड़ी होगी, बोला, हम सब आपकी दासियां, हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। फिर उन्होंने, उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों, गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया और 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने सुंदर आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। तब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उनका शरीर देखा कि बहुत ही कांतिमान हो गया है। और उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक उनका मांगलिक श्रृंगार किया। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों सहित वहीं पाया जहां प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। इतनी देर में वो वहां जहां कर्दम मुनि थे वहां पहुंच गई। इस समय अपने को सहस्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखकर इस योग के प्रभाव को समझकर देवहूति को बड़ा आश्चर्य हुआ।
शत्रु विजय विदुर जी, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पुरुष का जैसा रूप था हुआ है उसी रूप को पाकर अब पूर्व शोभा को संपन्न हो गई है, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वह संभक सुरसन नंदन पुष्प भद्र और चत्ररथ आदि ऐसे देव उद्यानों और मानसरोवर में भी अनुराग पूर्वक विहार किया। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी का यह सारा भूमंडल जो दीप प्रसादी की विचित्र रचनाएं कारण बड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, अपनी क्रिया को दिखा करके अपने आश्रम में वापिस लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर और रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु इतना लंबा समय एक मूर्ति के समान ही बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले देवहूति को इतना बड़ा काल कुछ भी जान नहीं पड़ा। अब अपने स्वरूप को 9 विभाग करके कन्याओं की उत्पत्ति करने के लिए एकाग्रचित अर्धांग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसमें गर्भ में वीर्य स्थापित किया और इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब शिव स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पतिदेव तो संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आंसुओं को रोककर मुस्कुराते हुए और व्याकुल और संतप्त हृदय से धीरे से अति मधुर वाणी में कहा। देखिए अब ये यहाँ पर सूत्र है, मर जाड़ा 9 जान दी घड़े जान लाए रो फलाना है गल पड़ गए तू तो जान लाए रो अन कौन पाले को फलाना करे। परंतु ये देखिए उसने अपने आंसुओं को रोककर मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। देवहूति ने कहा भगवान आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो तो पूर्णतः निभा दी आपने, मैं आपकी शरणागत हूं। अब आप मुझे अभय दान दीजिए, बर्मन इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे, बड़ी होगी फिर खाते योग्य वर खोजना पड़ेगा और आप उनको चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए कोई होना चाहिए। पर वो अब तक तो हमारा समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है, वो तो निरर्थक गया और मैंने आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने इंद्रियों के विषय में ही अनुरक्त रही। मैं तो भगवान की माया से बहुत ठगी गई। आप जैसे मुक्ति देव दाता प्रतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं करी, मैं संसार बंधन में बंध गई। मैत्री जी कहते हैं उत्तम गुणों से शोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्यपूर्ण बातें करी तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु का कथन स्मरण हो आया। क्या कहा था कर्दम मुनि को भगवान विष्णु ने कि मैं आपके घर आपके वीर्य से पुत्र के रूप में जन्म दूंगा। कर्दम जी बोले दोस्त सहित राजकुमारी तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। बांके बिहारी लाल की जय। अब तुम संयम नियम तप दान आदि करती हो श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो, तभी भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे। इस प्रकार आराधना पर करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा भी यश बढ़ाएंगे, मेरे पुत्र के रूप में आएंगे वो, और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकार में ग्रंथि का छेदन करेंगे। बांके बिहारी लाल की जय। तुम्हारे मन में जो गुंडी पड़ी हुई है इस गुंडी को खोल लेंगे
और वो अपने पति का आदेश मान करके प्रजापति कर्दम का देवहूति भगवान निर्विकार भगवान जगत गुरु श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर उनके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे लकड़ी में से आग पैदा होती है। बांके बिहारी लाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। पुरुषोत्तम शर्मा दादी जी सादर प्रणाम। राम राम जी। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गर्ज गर्ज कर बाजे बजाने लगे। अब ये मेघ जो बरसते हैं उसमें गरजते हैं तो हमें तो लगता है बादल गरजने, वास्तव में वो अपने बाजे बजाते हैं। हाँ, गंधर्व गण गान करने लगे, अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी, आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। शत्रुदमन श्री विदुर जी सोते ज्ञान से संपन्न ऐजन्मा ब्रह्मा जी को वह मालूम हो गया था कि साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु। विनय भारद्वाज जी राधे राधे। और सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए अपने विशुद्ध सत्यों में अंश से उत्तीर्ण हो गए हैं। भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए अपनी माता के द्वारा सारे संसार को सांख्य शास्त्र का ज्ञान देंगे और सबके अज्ञान की गुंडी खोलेंगे। तो ब्रह्मा जी को भी पता लग गया। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से आदर किया और कर्दम जी से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो, तुमने मेरा मान सम्मान करते हुए मेरी जो आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंश के द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। बांके बिहारी लाल की दोनों कन्या होती है, ये सृष्टि को इतना बढ़ाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पण करो और संसार में बड़ा सुयश फैलाओ। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी और हे मुनि, मैं जानता हूं कि संपूर्ण प्राणियों की निधि है वो आदि पुरुष नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में आपके घर में पैदा हुए। और फिर देवहूति से बोले, हे राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र, कमलांकित चरण कमलों वाले इस शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले श्री साक्षात श्री हरि ने और ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। बांके बिहारी लाल की जय। जो ज्ञान और अज्ञान और विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, यह भी कर्मों की वासना है। इसको मूल जड़मूल से नष्ट करने के लिए, मूलोच्छेदन यानी मूल जड़मूल से खत्म करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया। सारी शंकाओं का निवारण करेंगे। और ये लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और इनका नाम कपिल नाम से विख्यात होंगे। बोलो कपिल भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कपिल नारायण नारायण नारायण। बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार कह करके और ब्रह्मा जी नारद सनकादिक आदि को साथ लेकर हर्ष कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद कर्दम मुनि जी ने उन 9 कन्याओं का मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। अब वो जिम्मेवारी भी पूरी हो गई। देवहूति को वो भी जिम्मेवारी नहीं रही।
उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को और अनुसुईया अत्रि जी को, सरदा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त मुनि को समर्पण की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया और भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पण की। इन 9 ऋषियों को 9 कन्याएं अपनी विवाह कर दिया। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी और जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। ये अथर्वा मुनि और उनकी पत्नी शांति, उसी से ही दधीचि ऋषि का जन्म हुआ। बोलो महर्षि दधीचि भगवान की जय। अथर्वा और शांति की संतान दधीचि मुनि, जिन्होंने अपनी वृत्रासुर के वध के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी, ऐसे अथर्वा ऋषि और शांति के घर महर्षि दधीचि जी का जन्म हुआ। मुझे गर्व है कि मैं उस दधीचि वंश से आता हूँ और आज ये किस्सा सुन करके मन बड़ा प्रफुल्लित है। बोलो महर्षि दधीचि की जय। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का पत्नियों के खूब सत्कार किया और विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने के पश्चात वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले आनंद पूर्वक अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है और वे एकांत में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो अपने पाप कर्मों के कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीत जाने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेक जन्मों की साधना करके भी प्राप्त नहीं करते, उसको वो मेरे घर आज प्रकट हो गए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूं। देव ऋण, पितृ ऋण, 3 तरह के ऋण बताए हैं। क्योंकि कन्याओं की शादी कर दी, एक ऋण होता है, एक पुत्र पैदा हो गया, ये भी ऋण हो गया पूरा। अब मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूं और मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके और आपका चिंतन करते हुए शोक रहित विचरण करूंगा। मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है और अब आप यहाँ पधार गए हैं आपकी माँ के पास। अब आपकी माँ भी अकेली नहीं रही, अब मैं अपने संन्यास आश्रम में जाता हूँ, आपकी आज्ञा चाहता हूँ प्रभु। भगवान ने कहा कि मैंने आपको कहा था मैं यहाँ आपके जन्म लूंगा, उसको सत्य करने के लिए मैंने अवतार लिया है। और हे मुनि, मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं परमात्मा ही हूं। और जब अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा तुम मेरे अंतःकरण से मेरा साक्षात्कार कर लोगे, मेरे को सीधा प्रत्यक्ष प्राप्त कर लोगे अंतःकरण में, तब सब प्रकार के शोकों से छूट करके निर्भय पद यानी अभय पद यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुटाने वाला आत्म ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे संसार रूपी भय से पार हो जाएगी। जो इसको हो जाए, भय हो जाए संसार का कि मैं कैसे, इसको भी मैं ज्ञान दूंगा। मैत्री जी कहते हैं भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी की उनकी परिक्रमा प्रजापति कर्दम जी और उनकी परिक्रमा कर, देखो वैसे तो पुत्र है वो, परिक्रमा परंतु भगवान है, इसलिए भगवान अपने पुत्र की, कपिल भगवान की परिक्रमा करके वो प्रसन्नता पूर्वक बिना इन चीजों में उलझे ग्रस्त में और अपने परिक्रमा करते हुए वन में प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां उन्होंने अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए भगवान के शरणागत हो गए और अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अग्नि का त्याग कर दिया, कोई पका हुआ भोजन कुछ नहीं।
अहंकार, ममता, दुख, सुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी और भेद दृष्टि से रहित हो गए। सब में अपने को ही आत्मा में अपने वे अहंकार, ममता, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदृष्टि भेद दृष्टि से रहित होकर और सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे, दूसरों में भी अपनी आत्मा दिखाई देने लगी। जब भेद बुद्धि दूर होगी, परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वयंत्रयामी सर्वज्ञ भगवान वासुदेव जी के में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। वाके बिहारी लाल की जय। इसको मुक्ति बोलते हैं। सभी बंधनों से मुक्त होना ही मुक्ति है। और संपूर्ण भूतों में, जड़ चेतन सभी में अपने आत्मा श्री भगवान और संपूर्ण भूतों को श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा द्वेष से रहित सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। वांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भगवान करदम की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जय प्रकाश शर्मा जी राधे राधे। संकलित भारद्वाज जी राधे राधे। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। योगेश शर्मा जी राधे राधे।